दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत सजाना, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर तुम मुझे कांधा लगा देना। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर फिर तुम मुझे कांधा लगा देना। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं पंजाबी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ सारे माशाल्लाह एक ही भाषा के लोग बैठे हैं, तो आइए इस शेर के साथ में हजरत को बुलाऊं कि कहते हैं कि नहीं आया मेरा दिल बरमाही, एवें बोल ना झूठे अकावा। नहीं आया मेरा दिल बरमाही, एवें बोल ना झूठे अकावा। तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा। तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा। जे पक्की खबर मिलन दी डेवी, तेनू कुट कुट चूरियां पावा। जे पक्की खबर मिलन दी डेवी, तेनू कुट कुट चूरियां पावा। ओ माही दीदार कराचा, ओ किथे रोंदियां ना मर जावा। हाय अफसोस न दोष किसे दा, ए लिखी कलमे रबानी। ओ सजना बाज मोहम्मद बख्शा, अज जहर हुई है जिंदगानी। ओ मोहम्मद बख्शा, अज जहर हुई है जिंदगानी। आइए मौलाना अशरफ रजा साहब माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरा मजमा जी लगाकर मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे अवलादे अली, मजहब अनफिया दारम, मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर नबी। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा, रूह है पयंबर यक नज़र मन कुन सोयमा। बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम महफ़िल में हाजिर हैं। ये साले सवाब की महफ़िल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मरहुमा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं तो एक किसान का बेटा और धोरों में रहने वाला और छोटे से गांव में मस्जिद में इमामत करवा रहा हूँ। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और इनके सामने मैं इतनी बड़ी बयान लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर सकता। बस बुज़ुर्गों का सहारा लेकर हम चलते हैं। इंशाअल्लाह ये बुज़ुर्गों का सहारा कल मैदान महशर के अंदर काम आएगा। सब बुजुर्गों के मानने वाले आप तशरीफ फरमा हो ना? थोड़ा हाथ उठाइए जो पीछे वाले बैठे हैं। वो बीच में कोई पानी गिराया हुआ है क्या? बीच में जगह खाली पड़ी है। पानी गिराया हुआ है तो ये दरी यहाँ से उठा लो, आगे आ जाए बंदे। अगर पानी नहीं गिराया तो आगे तशरीफ ले आओ, तशरीफ ले आओ। इंशाअल्लाह हमारे बाहर से खतीब भी आएंगे, बयान सुनना है, नाते पाक भी सुननी है। हम सब बुजुर्गों के मानने वाले हैं।
बोलो तड़प कर सुबहान अल्लाह। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। कौन मदीना जाना चाहता है? दोनों हाथ उठाइए, पता चले। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, मौला जहाँ रात दिन तेरी रहमत बरसती है। आपसे एक सवाल करूंगा कि किसी बुजुर्ग ने आप में से हजरत पीर सैयद जमाल शाह अली रहमा को देखा था? थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ, अक्सर लोगों ने देखा है और दूसरे लोगों ने नाम सुना होगा। नाम तो सबने सुना है, सबने सुना है। हजरत पीर जमाल शाह अली रहमा जब चलते थे तो साथ में मुरीद होते थे। कभी पीर साहब ने कभी किसी से झगड़ा किया है? किया किसी से झगड़ा? पीर जमाल शाह अली रहमा हम तो सिर्फ नाम सुना है, आप लोगों ने देखा था, कभी किस झगड़ा किया था? नहीं किया झगड़ा ना। सिर्फ मकसद एक ही था। क्या मकसद था? दीन की खिदमत करना। पीरी मुरीदी चमकाना नहीं मकसद था, दीन की खिदमत करना पीर साहब का मकसद था। और ऐसे दीन की खिदमत की कि आज भी दुनिया उसे याद करती है और पुकारती है, और इंशाअल्लाह कल मैदान महशर के अंदर भी याद करेगी और पुकारेगी, याद करेगी और पुकारेगी। और पीर का काम ही होता यही है, पीर का काम यही होता है कि बंदा भटक चुका है तो उसको सीधा रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए। इसी का नाम पीर होता है। हम पीर का पल्ला इसलिए पकड़ते हैं, मुरीद बनते हैं कि हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, पटड़ी से उतर चुके हैं। पीर साहब हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे और सीधी पटड़ी पर हमें चलाएंगे। और यही काम पीर का होता है। हकीकत में जो पीर होता है वो हकीकत में जिसे इस दीन का दर्द और नाना जान के दीन का दर्द होता है, वही पीर हकीकत में उसके दिल में यही दर्द होता है कि मेरा मानने वाला कोई शराबी ना बने बल्कि नमाजी बने। क्या कहा? मेरा मानने वाला शराबी नहीं बल्कि नमाजी बने। मेरा मानने वाला ताश के पत्ते ना खेले बल्कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करे। यही उसके दिल में होती है। बार बार यही ख्याल आता है कि फलां गांव में जाऊं, फलां चुराहे पर जाऊं, दीन की खिदमत करूं, लोग भटके हुए हैं, उन्हें एक अच्छा सा रास्ता दिखाऊं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत पीर जमाल शाह अली रहमा वो मोहब्बत भरी निगाह से देखते और जो लोग भटके हुए थे उन्हें एक सीधे रास्ते पर चलाते, सीधे प्लेटफार्म पर चलाते। और फिर यही मोहब्बत थी आज लोग याद करते हैं, चाहे मानने वाला हो या ना, चाहने वाला हो या ना, लेकिन मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत से पुकारते हैं, प्यार से याद किया जाता है। इसी का नाम पीरी और मुरीदी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक पीर था, एक मुरीद था। पीर का नाम है हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी। सुना है नाम? सुना है? बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। बस ये वाक़िया पेश करूंगा और ख़त्म कर दूंगा। मेरे तो तकरीरें बयान होते रहते हैं अपने इलाके में। पीर का नाम हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी और मुरीद का नाम हजरत बाबा फरीद है। हजरत बाबा फरीद हैं। लेकिन देखिए हजरत बाबा फरीद अपने
पीर की बारगाह में 12 साल गुजारे खिदमत करते हुए। कितने साल? 12 साल गुजारे खिदमत करते हुए। लेकिन आज एक हम मुरीद हैं कि बस यही चाहते हैं पीर साहब अगर अल्लाह अल्लाह कर दे, तवीज़ बना दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हमें खिदमत नहीं करनी है, सिर्फ एक तवीज़ लेना है। और जिसने तवीज़ बना दिया, कुछ ठीक हो गया, हम दूसरे पीर का पलड़ा छोड़ते हैं और उसी के पीछे भाग जाते हैं कि ये पीर सबसे बड़ा है, नमाज चाहे पढ़े ना, दीन का उसे कुछ पता नहीं, लेकिन तवीज़ असर कर दे। अल्लाहु अकबर। पीर था, मुरीद था, मुरीद का नाम हजरत बाबा फरीद है, पीर का नाम हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी है। 12 साल हो गए। 12वें साल की आखिरी रात है, 12वें साल की आखिरी रात, सर्दियों की रात, बर्फ जमी हुई है, जंगल में है। रात के वक्त तहज्जुद का वक्त हुआ। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अपने मुरीद से फरमाते हैं, बेटे फरीद उठो, तहज्जुद का वक्त हो गया है। देखो पीर अपने मुरीद को किस तरह नमाजी बना रहा है, किस तरह तहज्जुद गुजार बना रहा है। अल्लाहु अकबर कहा, बेटे फरीद उठो, तहज्जुद का वक्त हो गया है। हजरत बाबा फरीद उठे। देखते क्या, सर्दी की रात, जब पानी हाथ में लिया, गड़े से पानी निकाला, पानी में बर्फ जमी हुई है। दिल ने कहा, फरीद अपने पीर के लिए ठंडा पानी लेकर जाओगे वुजू के लिए? नहीं, यहाँ से चलो और कहीं से पानी गरम लेकर आओ, गरम पानी लेकर आओ। हजरत बाबा फरीद ठंडा पानी लिया कि जंगल में देखते हैं, चारों तरफ नजर उठाकर देखी, एक तरफ आग जल रही है। दिल ने कहा, चलो फरीद, उसी ही घर से, जिस घर से आग जल रही थी, हजरत बाबा फरीद वो पानी का प्याला लेकर, ठंडे पानी का प्याला लेकर, जब किसी जो आग जल रही थी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दरवाजे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी का मुरीद फरीद हूँ। अंदर से आवाज आई, कैसे आना हुआ? कहा, अपने पीर के लिए गर्म पानी चाहिए। अंदर से दरवाजा खोला, अंदर से एक औरत निकली। कहा, मुरीद किसके हो? कहा, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के। किस लिए आना हुआ? कहा, पानी चाहिए, ठंडा पानी बहुत है, अपने पीर को मैं वुजू करवाऊंगा और मेरा पीर वुजू करेगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। उस औरत ने कहा कि इतनी दूर से सफर करके आए हो, इस रात के अंदर, सर्दी की रात है, बर्फ जम रही है। कहा, हाँ, मैं अपने पीर से मोहब्बत करता हूँ, अपने पीर के लिए ये तो सफर है, मेरी जान जाए तो जा सकती है अपने पीर के लिए, मुझे गर्म पानी चाहिए। अंदर से जो औरत निकली थी उसने देखा हजरत बाबा फरीद की आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उसने इम्तिहान लेना शुरू किया। कहा, फरीद पानी मिल जाएगा, लेकिन इस पानी के बदले कुछ देना पड़ेगा, पानी के बदले कुछ देना पड़ेगा। हजरत बाबा फरीद ने कहा, क्या चाहिए? पैसा, दौलत, माल, क्या चाहिए? कहा, ना मुझे पैसे की जरूरत है, ना मुझे माल की जरूरत है, मुझे तो आपकी एक आंख चाहिए। क्या चाहिए? एक आंख चाहिए। और अपने पीर से मोहब्बत करने वालों, किस चीज से मोहब्बत कर रहे हो? हम तो एक तवीज़ से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर पीर साहब ने एक तवीज़ दे दिया तो मोहब्बत है, नहीं दिया तो कोई मोहब्बत नहीं। देखिए, हजरत बाबा फरीद ने कहा, माई जा पानी गरम कर, पानी गरम कर और अंदर से चक्कू या छुरी लेकर आना। पानी गरम हुआ। जब पानी गरम करके जब बाहर निकले और कहा, फरीद आंख चाहिए मुझे। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, देव छुरी या कोई चक्कू है दे। छुरी दी। हजरत बाबा फरीद ने
अपनी आंख का डेला निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया और कहा माई ये ले जा और मुझे पानी चाहिए। गर्म पानी लिया, अपने पीर की बारगाह में पहुंचा है और उधर खानका के अंदर हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी मुलाजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे मुरीद ने मेरे पानी के लिए, गर्म पानी के लिए अपनी आंख दे दी है, अपनी आंख को निकाल कर उनके हाथ में रख दी है। कहां से दूर दराज से मुलाजा फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद जब अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं, अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, देखते क्या है, हजरत ख्वाजा बख्तियारी देखते हैं कि अपने मुरीद हजरत बाबा फरीद को देखते हैं कि आंख पर पट्टी बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटे फरीद आंख पर क्या हो गया, ये पट्टी क्यों बांध रखी है? हम कहते हैं आंख खराब हो जाती, कहते हैं आंख आ गई। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, हुजूर आंख आ गई है, यानी आंख खराब हो गई है, आंख आ गई है। दूसरी मर्तबा का, तीसरी मर्तबा जब कहा तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटे फरीद आंख पहले जा चुके थे, अब पट्टी खोलिए तेरी आंख आ गई है, पट्टी खोलिए तेरी आंख आ गई है। अब हजरत बाबा फरीद जैसे ही पट्टी हटाते हैं तो आंख मौजूद है, आंख मौजूद है। मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ये है, कैसा पीर था जो अपने मुरीद को नमाजी बना रहा था, कैसा पीर था जो अपने मुरीद को तहज्जुद गुजार बना रहा था। अरे पीर सिर्फ पीरी मुरीदी का नाम नहीं होता है, पीर तो वो होता है जब बंदा शराबी होता है, पीर की बारगाह में जाता है तो नेक बनता हुआ नजर आता है, इसी का नाम पीर कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये हजरत सैयद जमाल शाह अली रहमा के मोहब्बत बड़ी निगाह से देखते थे, वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी से इख्तलाफ नहीं करते थे। और यही वजह थी, हम बुजुर्गों की तारीख देखिए, आप अल्लाह वालों की तारीख देखिए कि जितने भी अल्लाह वाले हैं और यहाँ से दुनिया से चले गए हैं, सबने मोहब्बत भरी निगाह से लोगों को देखा था। और यही मोहब्बत भरी निगाह थी कि लोग उनके कदमों में गिर जाते और कहते, हुजूर हमें भी कलमा पढ़ाइए, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी का हमें भी कलमा पढ़ाइए। ये तारीख रही है बुजुर्गाने दीन के। हम बुजुर्गाने दीन को मानने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों फिर ये झगड़ा क्यों है, ये इख्तलाफ क्यों है? आज स्टेजों की हालात खराब हैं, हमारी भी हालात खराब है, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ। मेरे बुजुर्गों, आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग बुजुर्गों के मानने वाले हैं, तो फिर बिरादरी के अंदर ये इख्तलाफ क्यों पैदा कर रखा है? तो बिरादरियों को क्यों तोड़ रहे हैं? अरे जब शादी हो जाती है, जब शादी होती है, उससे पहले तो भाई भाई आपस में मोहब्बत है, लेकिन जैसे ही शादी हुई भाई के लड़के की या भाई के लड़के की, फिर वो रिश्ता खत्म, फिर भाई भाई आपस में एक जगह नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता है? मेरे दोस्तों, वजह यही है कि आज हम अपनी औलाद को जो पढ़ाना था, दीन की बातें, दीन का रास्ता दिखाना था, वो रास्ता हमने दिखाया नहीं है, बल्कि गैरों का रास्ता दिखाया है। तो हमारे बच्चे बड़े होकर आवारा बनते हैं और एक वक्त आता है कि अपने जो पगड़ी होती है, पगड़े, अपने बाप की पगड़ी भी उठवा के नीचे फिकवा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, इख्तलाफ खत्म करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो। अगर किसी से शादी हो गई है अपने लड़के की या लड़की की, अगर उसमें थोड़ी सी कोई बात है तो उसे निपटाओ घर के अंदर बैठकर, भाई भाई बैठकर। ये नहीं कि हम चुराहे पर जाकर किसी को बुलाए कि फला मंत्री तू आ, फला सरपंच तू आ, फला नंबरदार तू आ, हमारी पंचायत है बड़ी, हमें रिश्ता किया था, अब तो तलाक हो रही है। नहीं मेरे
बुजुर्गों, दोस्तों, भाई भाई में अगर कोई टूट फूट हो गई है, एक ही मकान में बैठकर उसे निपटा लो, पड़ोसी को भी पता ना चले, पड़ोसी को भी पता ना चले। फिर तो यह हकीकत में हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। गली गली में हम ठोकरे खाते रहेंगे, फला तुआ। आज तो हालात ये है, एक मेरे साइड में है, एक आपकी साइड में है, दो बातें मुझे कह रहा है, तीन बातें आपको कह रहा है। लोग हमें आपस में मरवाने में लगे हुए हैं, भिड़ाने में लगे हुए, रिश्ता तोड़ने में लगे हुए हैं, कोई जोड़ने में नहीं लगा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुछ हो जाए तो एक ही कमरे में बैठकर अपने निपटा लो। कुछ बात थोड़ी मोटी बात होती रहती है, ये घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। हम छोटी सी बात को लेकर पूरे परिवार का परिवार हम खत्म कर डालते हैं। किसी ने कहा था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मैंने ये जुमले बहुत सख्त बोले हैं, किसी को कोई कावड़ लगी होगी, लेकिन माफ करना ये कब्र के अंदर आपको नहीं बताए गए। अभी हम बता रहे हैं, कब्र में आपको नहीं बताया जाएगा। कब्र में तो आपको उठाकर खड़ा किया जाएगा और खड़ा करके फरिश्ते कहेंगे, अब देख दुनिया में क्या किया था, दुनिया में तूने क्या किया था। वहां हमें बताएंगे नहीं, उसकी वो मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। इस्लाम तेने जानने वाले रह रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें बताई। अल्लाह करे हम सब को इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। बहरहाल आइए माशाअल्लाह, अब मद्दह रसूल सदा खान मुस्तफ़ा हज़रत हाफिज़ शमीम आलम साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो माशाअल्लाह